हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आपका जिला आपकी खबर के साथ मैं हूं गौरव कुमार पांडे। प्रदेश के सीएम मनोहर लाल ने हर दिन की तरह आज भी जनता को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रहे सभी लोगों का हौसला बढ़ाया। साथ ही कई ऐसे लोगों से भी बातचीत की जिन्होंने सीएम राहत फंड में पैसे देकर सरकार की मदद की है। अपने संबोधन के दौरान सीएम मनोहर लाल ने कोरोना के बढ़ते मामलों और गरीबों को दी जा रही मदद का जिक्र भी किया। हमारे जितने डॉक्टर्स हैं, स्वास्थ्य सेवाएं, नर्सिंग स्टाफ है, फार्मास्यूटिकल स्टाफ है, जितने एम्बुलेंसेज हैं, लैब टेक्नीशियंस हैं, क्लास 4 के कर्मचारी हैं, सब के सब इन्हीं के साथ पुलिस के लोग भी जगह जगह मोर्चा संभाले हैं। लॉकडाउन की व्यवस्था को मजबूती से पालन करा रहे हैं। हमारे अर्बन लोकल बॉडीज के लोग, पंचायती राज एक्ट के लोग, वो भी जन सेवा में लगे हैं। प्रथम पंक्ति के साथ साथ सहयोगी लोगों की भी कमी नहीं है। प्रशासन के सभी छोटे बड़े अधिकारी, कर्मचारी, सभी जनप्रतिनिधि, पंचायत और वार्ड से लेकर के देश प्रदेश हर संस्था के जनप्रतिनिधि इसमें अपनी अपनी भूमिकाएं निभा रहे हैं। हमारे गांव में भी हर गांव के अंदर प्राय ठीकरी पहरे शुरू हो गए हैं। गांव के अंदर लोग कैंप लगा करके बैठे हैं और उन कैंपों में भोजन पैकेट्स ये भी बांटे जा रहे हैं। शहरों में जो मजदूर हैं, वो मजदूर खास करके माइग्रेंट लेबर के लोग जो अन्य प्रदेशों से आकर के अपने प्रदेशों को जाने वाले थे, 2 दिन के लिए बहुत कठिनाई आई थी। उसके कारण से बहुत से कैंप लगाए गए, उनमें भोजन के पैकेट्स बांटे जा रहे हैं। अभी तक लगभग 70 लाख पैकेट्स, चाहे वो सरकार की ओर से बटे हों या संस्थाओं की ओर से बटे हों, भोजन इकट्ठा करके उनको 7 दिन का 15 दिन का राशन ये भी पहुंचाया जा रहा है। और मैं तो सारे समाज के सब 3.25 करोड़ लोगों को कहूंगा कि अपनी भावना से ऐसे संकट के समय हम समाज के काम के लिए आगे बढ़ें। निश्चित रूप से इस रोग को हम हटा करके ही रखेंगे। ऐसी मजाल नहीं है कि इसको हम रुकने देंगे। हरियाणा से तो हराएंगे, भारत से हम भगाएंगे। मुझे अभी एक समाचार मिला, नूह जिला। अब ये नूह जिला ऐसा जिला है जो वास्तव में हमारी इस लड़ाई के अंदर बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। और इस महत्वपूर्ण भूमिका में जो कि एक विशेष प्रकार की परिस्थिति बनी, जहां कुछ नवाजी लोग, जहां पर कुछ तबलीगी लोग, उनके कारण से ये रोग थोड़ा हरियाणा में ज्यादा फैल रहा है। मेरा नूह के लोगों से, वहां के मुल्ला मौलवियों से एक बहुत विशेष एक प्रकार से मैं आग्रह करूंगा कि वहां समाज के लोगों को समझाएं। और ऐसे लोग जो अभी इसको छुपा कर रखा हुआ है, चाहे वो मरकज में गए होंगे, नवाजी उस नाते से इकट्ठे होकर के अगर निजामुद्दीन गए हैं, अभी उन्होंने बताया नहीं है, तो वो एकदम बाहर आकर के और पुलिस में जाकर के बताएं कि हम भी वहां होकर के आए हैं। उनके टेस्ट होंगे और उस टेस्ट के बाद निश्चित रूप से 14 दिन उनको क्वारंटाइन में रहना पड़ेगा। 2 बार यदि टेस्ट होता है या उनको कोई सिम्टम्स नहीं है तो उनको 14 दिन के बाद फ्री कर दिया जाएगा। लॉकडाउन के दौरान हुई शराबबंदी के बाद शराब की तस्करी में तेजी से इजाफा हुआ है। इस पर बातचीत करते हुए कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने बताया कि नशीले शराब के कारण कई लोगों की मौत हो रही है, वहीं कुछ लोग अंधे भी हो गए थे। उन्होंने बताया कि इस मुद्दे पर कैबिनेट बैठक में भी चर्चा की गई, लेकिन अभी तक कोई फैसला नहीं लिया गया है। कैबिनेट ने तो नहीं प्रस्ताव रखा। कल सभी दलों की ऑल पार्टी मीटिंग है, जो हमारे नेता पार्टियों के जो लीडर हैं सभी पार्टियों के, उनके साथ माननीय मुख्यमंत्री जी की बैठक हुई थी और उस बैठक में काफी बातें रखी गई जिसपे सबकी सहमति थी। सभी ने कहा कि ठीक है। तो उन्हीं बातों के बीच में एक ये बात भी माननीय मुख्यमंत्री जी रखी थी कि शराब के बारे में क्या निर्णय है। और क्योंकि कुछ लोगों को जैसे पीने की आदत है और उनके लिए काफी मुश्किल होती है, तो ऐसे में क्या होता है कि जो लालची लोग हैं, स्वार्थी लोग हैं, जिनको पैसे कमाने की है, तो अब अगर चारों तरफ से बंद कर देंगे तो इलीगल तरीके से वो करते हैं। हालांकि लॉकडाउन है, अभी आप ये भी कहोगे कि भाई लॉकडाउन है तो कैसे आ जाएगा, ये बात तो सही है, लॉकडाउन है, लेकिन जो लालची लोग हैं वो कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लेते हैं पैसा कमाने के लिए। जब 1 के 4 या 1 के 10 बढ़ते हैं
तो वो रिस्क लेके इस प्रकार का काम करते हैं। तो उसके बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी ने बात रखी थी कि इसके बारे में क्या निर्णय किया जाए, कहीं ऐसा ना हो, क्योंकि पहले भी मेरे ध्यान है जब चौधरी बंसी लाल जी की सरकार थी और उन्होंने शराबबंदी की थी तो काफी घटनाएं ऐसी हुई थी कि गलत शराब आई जिसकी वजह से काफी लोगों की डेथ भी हुई। कुछ लोग मेरे हल्के में भी हैं, कुछ लोग अंधे भी हो गए थे वो गलत किस्म की शराब पीने से। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री ने बात रखी थी कि भी इसके बारे में क्या देना है। उधर कांग्रेस के प्रवक्ता और पूर्व मंत्री रणदीप सुरजेवाला और उनके चचेरे भाई सुदीप सुरजेवाला को खुद को गैंगस्टर बताने वाले शख्स ने जान से मारने की धमकी दी। एक व्यक्ति ने रणदीप सुरजेवाला के पंचकुला में सेक्टर 6 स्थित आवास के लैंडलाइन नंबर पर एक ही दिन में अलग अलग समय पर 3 बार कॉल करके धमकी दी। व्यक्ति ने चेताया कि रणदीप सुरजेवाला और उनके भाई की लोकेशन समेत उनकी गाड़ियां और अन्य गतिविधियों की उसे पूरी जानकारी है। व्यक्ति ने खुद को यूपी के मुख्तार अंसारी, राजा भैया और पप्पू यादव के गैंग का सदस्य बताया है। उधर कोरोना जैसी महामारी से लड़ने में अहम भूमिका निभा रहे सफाई कर्मचारियों को विधायक सीमा त्रिखा ने शॉल और माला पहनाकर उनका हौसला बढ़ाया। उन्होंने कहा कि सफाई कर्मचारियों का सिर झुकाकर धन्यवाद करती हैं। ऐसे संकट की घड़ी में वो सबसे आगे खड़े हैं और कोरोना जैसे महामारी से जूझने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। इस मौके पर सीमा त्रिखा ने डॉक्टर, पुलिस कर्मचारियों का भी धन्यवाद किया। फरीदाबाद के बीके चौक पर खड़े हैं हम इस समय और आप देख सकते हैं कि जो सफाई कर्मी हैं उनका स्वागत किया जा रहा है। विधायक जो सीमा त्रिखा हैं वो अपने हाथों से उनको माला पहनाकर उनका स्वागत कर रही हैं। लगातार जो है सफाई कर्मियों का जो है उत्साहवर्धन यहाँ पर किया जा रहा है। आप देख सकते हैं किस तरीके से उत्साहवर्धन किया जा रहा है और साफ तौर पर उनको फूल मालाएं जो है पहनाई जा रही हैं और कहीं ना कहीं खुद अपने हाथों से, अपने करकमलों से सीमा त्रिखा जो विधायक हैं वो उनका सम्मान कर रही हैं। सीमा जी, आपसे जानना चाहेंगे आज क्या संदेश आप देना चाहते हैं? सबसे बड़ी बात है कि इतना बड़ी महामारी फैली हुई है। आज हर आदमी अपने घर की ओर दौड़ रहा है और हमें भी पता है, सारा जग जान रहा है इस चीज को कि ये छूने से हो सकती है। लेकिन इतनी विषम परिस्थितियों में भी ये सभी लोग अपना घर एक तरफ छोड़ करके सबकी सेवा में लगे हैं। हम इनका सरकार की तरफ से नहीं, प्रशासन की तरफ से भी नहीं, संपूर्ण जनता की तरफ से हम इन सब सेवादारों को, चाहे वो सफाई का काम कर रहे हैं, चाहे वो सैनिटाइजिंग का काम कर रहे हैं और चाहे वो लोग सीवरेज की सफाई कर रहे हैं और चाहे हमारे फॉगिंग वाले, सैनिटाइजिंग वाले हैं और चाहे हमारे पुलिस के हैं, सीवरमैन है और इसके साथ साथ प्रशासन का सारा तबका, बड़े बड़े आईएएस अधिकारियों तक भी सब अपने परिवार को छोड़ करके देश और प्रदेश की सेवा में लगे हुए हैं। इस भीषण परिस्थिति में बाहर निकलकर सफाई कर्मियों का सम्मान किया है विधायक सीमा त्रिखा ने और कहीं ना कहीं जो समाज सेवी संस्थाएं हैं उनके लिए भी भूरी भूरी प्रशंसा की है। लेकिन रेड क्रॉस सोसाइटी की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं संशय पैदा हो रहा है और लोगों तक वो सरकारी सुविधाएं नहीं पहुंच पा रही हैं जो उन भूखे और दिहाड़ीदार मजदूरों तक पहुंचनी चाहिए। फरीदाबाद से हरियाणा न्यूज के लिए राजेंद्र दहिया। हरियाणा में छिपे हुए तबलीगी जमात के लोगों के बाहर आने का वक्त खत्म हो चुका है। इसके साथ ही प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज ने सख्त लहजे में कहा है कि अब कोई छिपा हुआ तबलीगी सामने आएगा तो उसे सीधे जेल भेजा जाएगा और उसके खिलाफ मामला दर्ज किया जाएगा। विज ने कहा कि तबलीगी जमात के लोगों को 8 अप्रैल तक बाहर आने का वक्त दिया गया था। इस दौरान कुछ लोग अपने आप बाहर आए भी, लेकिन जो नहीं आए उन्हें अब बख्शा नहीं जाएगा। लॉकडाउन में कोई भूखा न मरे, इसी मंत्र के साथ सामाजिक संस्थाएं प्रशासन के साथ मिलकर जरूरतमंदों तक खाना पहुंचाने की कवायद में जुटी हैं। पानीपत के उपमंडल समालखा में गुरुद्वारा श्री गुरु गोविंद सिंह दरबार के प्रधान सरदार गोपाल सिंह, गुरुद्वारे के पाठी सरदार अमरीक सिंह, गुरुद्वारे की वरिष्ठ सेवादार बहन स्वर्णजीत कौर के नेतृत्व में 600 लोगों का खाना
हर रोज मनाया जा रहा है, जिसको समालखा के विभिन्न जगहों पर बांटा जा रहा है। इसको लेकर गुरुद्वारे में कार्यरत कार्यकर्ताओं में एक अलग ही उत्साह है। इनका कहना है कि विषम परिस्थितियों में हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम गरीबों तक खाना पहुंचाएं ताकि कोई भूखा न रहे। तो सेवा को चलते कम से कम मेरे 11-12 दिन के करीब हो गए। तो ये मतलब जो गरीब तबका है, जहाँ खाना नहीं जाता वहाँ तक खाना पहुँचाया जाता है। कम से कम 400-500 बंदे का खाना बनता है डेली, और यहाँ भी खिलाया जाता है। तो इसमें विशेषकर सहयोग पुलिस प्रशासन भी साथ में है, वो बहुत मदद करते हैं। और मेरे ये पुराने साथी हैं सारे, दर्शन जी है, ये अरुण गुलाटी जी है, ये मोदी बेनीवाल है, बिट्टू भी है, ये अपने जय भगवान जी हैं, ये है जी भगवादा जी। तो और मेरे भाई बंधु। हाँ जी। कितने लोगों का भोजन बन जाता है? कम से कम 600 का हो जाता है यहाँ टोटल समेत। जो ये घड़ी का संकट चल रहा है, तो इसमें सभी को गरीब बंदों की सेवा करनी चाहिए, उनको भूखों को खाना देना चाहिए। इससे बड़ा और कोई दान नहीं है। वक्त एक ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे। Stylish and comfortable. PU Light from Today Footwear. Today का काम, दे पैरों को आराम। जीवन की राहों में अगर करना चाहो उजियाला, जीवन की राहों में अगर करना चाहो उजियाला, अपना लो रे गुरुकुल का रास्ता निराला, गुरुकुल का रास्ता निराला। गुरुकुल तकसीला, गुरुकुल तकसीला, गुरुकुल तकसीला, गुरुकुल तकसीला। मिटे अंधेरा मिले सवेरा, होगी खुशहाली, संस्कारों से परिपूर्ण हो जिंदगी मतवाली। तन में मन में जीवन में सब होंगी बात निराली। सोशल डिस्टेंसिंग अपनाएं, लॉकडाउन का पालन करें, बार बार हाथ धोएं, घर से बाहर ना निकलें। कोरोना पर हरियाणा न्यूज की सबसे बड़ी कवरेज। कोरोना से जुड़ी हर अपडेट देखिए सबसे पहले, क्योंकि कोरोना से डरना नहीं, डटना है। देश लड़ रहा है कोरोना से जंग। ऐसे मौके पर सभी आए संग। हरियाणा न्यूज से मिलाकर हाथ, मुश्किल में दें जरूरतमंदों का साथ। मदद करने का इरादा अगर है ठाना, तो आइए पहुंचाएं जरूरतमंदों को खाना। इसमें मदद करना चाहते हैं जो, फोन से डायल करें ये नंबर 012-448-29-004 या फिर 012-448-29-005। हरियाणा न्यूज के साथ मिलाकर कदम, जरूरतमंदों का दर्द करें कम। लॉकडाउन से भगाना है कोरोना का रोग। साथ ही करिए अपने समय का सही उपयोग।
भेजकर अपना वीडियो धमाकेदार, बोरिंग समय को भी बनाए मजेदार। जिसका वीडियो होगा असरदार, वो बन जाएगा हरियाणा न्यूज पर स्टार। तो स्टार बनने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर 9999432146 पर अपना वीडियो शेयर करें। हरियाणा's गॉट टैलेंट सिर्फ हरियाणा न्यूज पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बहादुरगढ़ में पुलिस कर्मचारियों के स्वास्थ्य की जांच की गई। स्वास्थ्य कर्मचारियों ने नाके पर पहुंचकर वहां तैनात सुरक्षा कर्मियों के स्वास्थ्य की जांच की। इसके साथ ही जगह जगह मुस्तैद पुलिस कर्मियों के लिए भी खाने पीने की व्यवस्था शुरू की गई है। सर ये नाके चेक कर रहे हैं, पुलिस वालों चेकअप किया है, अब तकरीबन अभी नॉर्मल है सभी। कहाँ चेकअप किए गए हैं? कहाँ? ये अपना और ये सेक्टर 2 का मोड़ और यहाँ है। अब तक किसी कर्मचारी में कोई सिस्टम आए? कोई फतेहाबाद में लोगों की सुविधा के लिए बैंकों के बाहर टेंट और कुर्सियां लगाई गई हैं। बता दें कि हर दिन भारी मात्रा में लोग बैंकों के बाहर अपने काम कराने के लिए घंटों लाइन में लग रहे हैं। ऐसे में लोगों को कड़ी धूप का सामना करना पड़ता था। लोगों की इस परेशानी को देखते हुए बैंकों की ओर से कदम उठाए गए हैं। बैंक लीड अधिकारी अनिल कुमार मीणा ने कहा कि लोगों को किसी तरह की दिक्कत न हो, इसके लिए ये व्यवस्था की गई है। बैंकों में हमने सारे बैंकों के डीसीओज को निर्देश दिए हैं कि वो बैंकों में ग्राहकों की सुविधाओं की ध्यान रखें और उनकी सोशल डिस्टेंस मेंटेन कराएं। हमने सारे बैंकों को निर्देश दिए हैं कि भाई जो भी ग्राहक बैंक में आ रहे हैं, जिनके पीएम जनधन के खातों में पैसे आए हैं, सैलरी आई है या पेंशन आ रही है या इसके अलावा जो भी मनरेगा वगैरह के पैसे आ रहे हैं, उन सबको समय पे पैसे का भुगतान करें और बैंक में सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कराएं, जिससे ये जो महामारी आ रही है इससे हम सबका बचाव हो सके। और सभी बैंकों को निर्देश दिए हैं कि भाई वो ग्राहकों की छाया करवाएं, टेंट वगैरह लगा के उनकी सुविधाओं का ध्यान रखें। एक तरफ जहां फतेहाबाद में बैंकों की ओर से ग्राहकों के लिए सुविधाएं दी जा रही हैं, रतिया में बैंकों की ओर से अपने उच्च अधिकारियों के आदेश का पालन नहीं किया जा रहा। रतिया के बैंकों द्वारा अपने बैंकों के बाहर ग्राहकों के लिए टेंट की व्यवस्था नहीं की गई, जिसके चलते कई घंटे ग्राहकों को धूप में खड़ा होना पड़ रहा है। इस संबंध में जब एसबीआई बैंक के मैनेजर सोहन कुमार से बात की गई तो बहाने बनाते हुए नजर आए। सर, बैंक की तरफ से नहीं, गवर्नमेंट ने सबके लिए अलाउ किया था। हमने यहाँ पे नोटिस आप देख सकते हैं, नोटिस लगा रखा है। बाहर उधर भी नोटिस लगाया हुआ है। 0 और 1 वालों अकाउंट की जो पेमेंट थी वो 4 को आनी थी, 2 और 3 वालों की 5 को आनी थी। आज जिनकी पेमेंट है वो 7 और 8 जिनके अकाउंट के लास्ट डिजिट है उनकी आज पेमेंट आनी थी। आज के बाद ये नॉर्मलाइज हो सकता है। सरकार का कहना है कि जनता को किसी तरह की असुविधा नहीं होगी, लेकिन हम देख रहे हैं कि यहाँ जनता धूप के अंदर 2-2 घंटे से लगातार खड़ी है, तो बैंक प्रशासन उसके लिए क्या कर रहा है? सर देखिए, अगर रही बात सोशल डिस्टेंस, अगर यहाँ पे टेंट लगाया जाता है फिर सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रह पाएगी। तो हम कोशिश तो ये कर रहे हैं कि कस्टमर जो है वो 11 बजे से पहले हम जो भी दूर वाले कस्टमर है उनको निपटा दें। कोरोना से जारी जंग के बीच अफवाहों के बीच अब एक और अफवाह से लोग डरे हुए हैं, बैंक का रुख कर रहे हैं। दरअसल एक अफवाह चलाई जा रही है कि जनधन योजना के तहत उपभोक्ताओं के खाते में दी जा रही राशि को जल्द से जल्द निकाल लें, नहीं तो पैसे खाते से वापस ले लिए जाएंगे। इसी अफवाह के
उकलाना में बैंक के बाहर सोशल डिस्टेंसिंग की परवाह न करते हुए लोगों का जमावड़ा शुरू हो गया। उधर बैंक के बाहर लगी उपभोक्ताओं की लाइन को देखते हुए बैंक प्रबंधन की ओर से खबरों का खंडन करते हुए लोगों को समझाने की कोशिश की गई। कैथल के महादेव कॉलोनी में 65 साल के मदरसे संचालक की कोरोना पॉजिटिव होने के बाद 24 छात्रों को क्वारंटाइन किया गया था। देर रात 5 छात्रों को बुखार होने की शिकायत के बाद उन्हें आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कराया गया। बता दें कि मदरसे से अब तक 8 छात्र समेत एक शिक्षक को बुखार होने की शिकायत आ चुकी है। ये कल की डेट में 3 बच्चे सुबह के टाइम पे और 5 बच्चे साथ में एक उनके टीचर मीन्स टोटल 6 शाम को दाखिल हुए हैं जो क्वारंटाइन कॉल से यहाँ पर आए हैं। उनको शिकायत थी कि उनको बुखार है। सभी को एडमिट कर लिया गया है। आइसोलेशन वार्ड में अंडर ऑब्जर्वेशन है। उनकी सैंपलिंग भेजी जाएगी। तो अब मतलब 6 जो है वो क्वारंटाइन सेंटर कोड से आए? 9 टोटल 9, 6 और 3 9। एक बड़ी खबर आ रही है, उसकी तरफ रुख कर लेते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, प्रदेश में कोरोना के कुल 162 मामलों की पुष्टि हुई है। कोरोना के 138 एक्टिव मामले हैं, 162 कुल मामले हैं और 22 मरीज अब तक ठीक हो चुके हैं इलाज के बाद। कोरोना से अब तक 2 लोगों की मौत भी हुई है। इस वक्त अपडेट्स आपके साथ साझा कर रहे हैं। अंबाला, पंचकुला, सोनीपत से आज नए मामले आए हैं और अंबाला से 3, पंचकुला और सोनीपत से एक मामला सामने आया है। तो नूंह में अब तक सबसे ज्यादा 38 मामले आ चुके हैं। इस बुलेटिन में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।